हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 मार्च से 31 मार्च के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the second half of March? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the second half of March? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the second half of March? पहला कार्ड है द स्टार का कार्ड। द स्टार कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों की विश फुलफिलमेंट है। अगर आप अपने पार्टनर से दूर थे, रियूनियन रिकन्सिलेशन चाहते थे, तो आप में से कुछ लोगों का रियूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है। और अगर आप चाहते थे कि आपको कमिटमेंट मिले या फिर आपका रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, तो आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी हो सकती है। आपको कमिटमेंट मिल सकता है या फिर आप दोनों इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। और अगर आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर नाराज़गी थी, आप दोनों एक दूसरे से दूर थे या फिर किसी बात को लेकर किसी तरह का कोई वाद विवाद था, तो आपके लिए हीलिंग है। आपका रिश्ता हील हो रहा है। आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। आप दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा और मज़बूत होगा। आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होने वाली है। अगर कोई पिछले दिनों अपने रिश्ते में आप किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो आपका रिश्ता हील हो रहा है। द स्टार आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये जिस भी पर्सन की तरफ से ये प्रपोज़ल है वो एक फेमस पर्सनालिटी हो या फिर जिस भी फील्ड से रिलेटेड उनका काम है उनकी एक ख़ास पहचान हो वहाँ। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आप हो सकता है कि कोई सेलिब्रिटी हो या फिर एक फेमस पर्सनालिटी हो या अपने फील्ड में आपकी एक अच्छी पहचान हो। तो यहाँ ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है जिनकी तरफ से ये प्रपोज़ल है आपके लिए। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। द मून कार्ड कहता है कि अपने लव लाइफ को लेकर इन दिनों आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए तो ये इमोशंस आपके लिए पॉजिटिव हैं। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता हील हो रहा है, आप दोनों हील हो रहे हैं। आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन है। और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। अगर आप सिंगल हैं तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, खुश रहेंगे। और वहीं आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल आप फील कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में अपने रिश्ते को लेकर किसी भी तरह का कोई डिसीजन ना लें। यहाँ आपके फ़ैसले गलत भी साबित हो सकते हैं। ये आप में से कुछ लोगों के लिए द स्टार की एनर्जी है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी फेमस पर्सनालिटी की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं या फिर किसी के नेम फेम की वजह से आप उनकी तरफ अट्रैक्शन फील कर सकते हैं, उन्हें आप प्रपोज़ कर सकते हैं या ऐसे किसी पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। जिस भी पर्सन की तरफ से प्रपोज़ल है या आप प्रपोज़ करने जा रहे हैं, उस पर्सन को समझ लेने की ज़रूरत है।
कमिटमेंट देने से पहले या फिर रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले आपको उस पर्सन को समझने के लिए थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है। एक दूसरे को आप समझ लें और तब आप आगे बढ़ें इस रिश्ते में। हो सकता है ये द मून की एनर्जी है, आपको उस पर्सन के सिर्फ एक साइड को ही आप जानते हैं, ऊपरी तौर पर ही सिर्फ आपकी पहचान है। अभी इस पर्सन को आपको और भी जानने की ज़रूरत है। द मून कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कुछ छिपी हुई बातें आपके सामने आ सकती है। जिस भी पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, आने वाले दिनों में इनकी आपको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी, या फिर कुछ बातें और है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, वो बातें आपके सामने आ सकती है। तो किसी भी पर्सन को अपने लाइफ में शामिल करने से पहले आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले वक्त लेने की ज़रूरत है, या अपने इस रिश्ते को समझने में आपको थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए ये द स्टार कार्ड है, यहाँ आपका रिश्ता हील हो रहा है, आप दोनों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन है। इसकी वजह कुछ बातों का सामने आना हो सकता है। कुछ बातें ऐसी है जो आप दोनों के बीच दूरी की वजह बनी थी, आप दोनों के बीच किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, या किसी पर्सन ने आप दोनों को दूर किया था, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी। ये सारी बातें अब आपके सामने आ सकती है। इस वजह से आप अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे, या फिर आपका रिश्ता हील होगा, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। नेक्स्ट है द लॉर्ड का कार्ड। द लॉर्ड कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर आप दोनों अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे, जहां इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों को आप प्लान करेंगे, या इस तरफ अपने रिश्ते को अब ले जाना चाहेंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से प्रपोज़ल हो सकता है। जहाँ द स्टार कार्ड है, जो भी ये पर्सन है अपने प्रोफेशनल लाइफ में ये इस्टेब्लिश हों, इनका अपना नेम फेम हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। ये आपके लिए लॉयल होंगे, अपने रिश्ते में चाहेंगे कि आप इनके मुताबिक चलें, तो ये ऐसे पर्सन है। हालांकि ये आपके लिए लॉयल रहेंगे, आपका रिश्ता समय के साथ अपने स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, या फिर आपका रिश्ता समय के साथ मजबूत होगा, लेकिन इस पर्सन की ये विश होगी कि आप इनके कहे अनुसार चलें, या फिर इनकी इच्छाओं का आप सम्मान करें। यहाँ कुछ लोगों के लिए ये द मून की एनर्जी है, जहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जिस पर्सन की तरफ से प्रपोज़ल है उन्हें आपको समझने के लिए थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है, जहाँ कुछ बातों का सामने आना अभी बाकी है, या आगे चलकर आपको कुछ और बातें पता चल सकती है, जहाँ आपको अपने फ़ैसले पर किसी तरह का अफसोस ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि सोच समझकर अपने रिश्ते में आगे बढ़ें। तो यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर तो लॉयल होंगे, जो जहाँ आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, या फिर समय के साथ आप दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा। द लॉर्ड कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच अपने रिश्ते को लेकर किसी तरह की समस्या है, और ये समस्या घर के किसी बड़े के वजह से है। आप दोनों के इस रिश्ते को लेकर, या तो आपके घर के बड़े, आपके फादर हो सकते हैं, या आपके बड़े भाई हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर के फादर हो सकते हैं, या उनके बड़े भाई हो सकते हैं। कोई भी फैमिली मेम्बर जो कि उस घर के हेड हैं, या फिर उनके अपने फ़ैसले काफ़ी मायने रखते हैं, उस पर्सन की तरफ से आपके रिश्ते को लेकर सहमति नहीं है, या वो इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं, उनकी तरफ से इस रिश्ते को लेकर किसी तरह की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। थ्री ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में जो भी समस्याएं हैं वो सुलझ सकती है, आप दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं। ये जिस भी पर्सन की तरफ से आपके रिश्ते में सहमति नहीं है, या फिर वो इस रिश्ते से नाराज़ हैं,
इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपकी अच्छाइयों को देखकर या जो आपकी अपनी क्वालिटीज़ हैं उन्हें देखकर वो इस रिश्ते को लेकर हाँ कह दें, इस रिश्ते को लेकर सहमति जता सकते हैं। अगर आपके रिश्ते में समस्याएं हैं और आप किसी की मदद ले लेते हैं, कोई करीबी, कोई आपका क्लोज़ फ्रेंड हो या फिर कोई फैमिली मेम्बर, उनका साथ आप लेते हैं या उनसे आप मदद लेते हैं, तो वो इस पर्सन को कन्विंस करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं ताकि आप दोनों एक साथ हों। तो किसी के साथ की वजह से आपकी अपनी समस्याएं सुलझ सकती है। अगर कोई रिश्ते में कोई समस्या है, चाहे ये फैमिली मेम्बर्स की तरफ से हो या फिर आप दोनों के बीच ही किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो, नाराज़गी हो, अगर आप अपने इस पार्टनर से दूर हैं तो किसी के साथ की वजह से या किसी के सलाह से आप अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे। नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि ये एक आपके लव लाइफ में एक नया साइकिल है। आप दोनों अगर सेपरेशन फेस कर रहे थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, तो आप में से कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन है, रीयूनियन है। आप दोनों अपने रिश्ते में फिर से एक साथ होंगे। और कुछ लोगों के लिए ये द वर्ल्ड कार्ड कहता है जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, उनके साथ आप दोनों के लिए एक नई शुरुआत है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है और कुछ लोगों के लिए रिश्ते में इस वजह से भी समस्या है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों फिर से एक साथ होंगे, चाहे ये आपसे मिलने आपके पार्टनर आ रहे हैं या फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती है जहां आपको एक परमानेंट सल्यूशन मिल सकता है, या तो आप उसी शहर में जॉब करें, आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं या आपके पार्टनर ट्रांसफ़र ले सकते हैं ताकि आप दोनों एक साथ हो सके। तो कुछ लोगों के लिए ये परमानेंट सल्यूशन भी होगा जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ रह पाएंगे। नेक्स्ट है टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। टू ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है ये आपके मन की दुविधाएं हैं। कुछ लोगों के लिए अपने रिश्ते को लेकर किसी तरह का फ़ैसला लेना है। ये फ़ैसला अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला हो सकता है, और दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके सामने विकल्प है कि आप इस रिश्ते का चुनाव करें या फिर इस रिश्ते से मूव ऑन करें। तो उन बातों में आपको अपने लिए फ़ैसला लेना है। तो यहाँ अपने मन की दुविधाओं को दूर करें। आपके लिए द वर्ल्ड की एनर्जी है, ये आपके लिए एक नया साइकिल है जहाँ आप अपने लिए अगर कुछ परिस्थितियों में क्लैरिटी चाहते हैं तो वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अपने फ्यूचर को देखते हुए, अपनी परिस्थितियों को समझते हुए आप अपने लिए फ़ैसला ले सकते हैं। जब अपने फ्यूचर को और अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ करेंगे तो आपके लिए क्या सही है वो आप फ़ैसला ले पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है जहाँ वो अपनी तरफ से इस वक्त पहल करना चाहते हैं, लेकिन कई चीज़ें हैं, फैमिली मेम्बर्स की इन्वॉल्वमेंट है या फिर प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से उन्हें अपने रिश्ते और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच चुनाव करना है। इस बात की भी दुविधा हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर इस दुविधा में हो सकते हैं। कुछ लव मैसेजेस लूँगी, ये आपकी फीलिंग्स हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स हो सकती है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन। I feel we are made for each other.
आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं, ये आपके पार्टनर की फीलिंग है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे को आप कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त करने में असमर्थ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इन दिनों आपसे दूर हैं। आप दोनों के बीच किसी तरह की नाराज़गी है या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन है किसी भी वजह से। तो ये आपके पार्टनर अपनी भावनाएं चाहकर भी आपसे बता नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आप उनसे नाराज़ हैं, इस वजह से अपनी भावनाएं नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच परिस्थितियां कुछ ऐसी है जहां चाहते हुए भी आपके पार्टनर अपनी भावनाएं आपको बता नहीं रहे हैं या बता नहीं सकते हैं। उन्हें इस बात का अफसोस है। लेट्स मेक लव टुगेदर। आपके पार्टनर आपके साथ रियूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों का रियूनियन रिकन्सिलेशन होगा। 10 स्टार कार्ड है, आपका रिश्ता हील होगा, आप दोनों हील होंगे। जहां आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि आप दोनों साथ समय बिताएं, अपने प्यार का आप एक दूसरे से इजहार कर पाएं। नेक्स्ट है आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी। ये आपकी फीलिंग है। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। ये आपकी फीलिंग है। आप इस वजह से भी, ये द मून की एनर्जी है जहां आपको अपने रिश्ते के बारे में कुछ सच्चाई पता चल सकती है, या फिर जिस पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है या फिर किसी को अपने जीवन में आपने शामिल किया है, उनकी कुछ बातें अब आपके सामने आ सकती है। इस वजह से आपकी ये फीलिंग हो सकती है। ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी इस वजह से होगी कि इस रिश्ते को लेकर किस तरह का फ़ैसला लेना चाहिए। आप जहां आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ किसी तरह का चीट किया है या फिर आपको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, इमोशनली आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जब आपको इस बात की जानकारी होगी तो उस वक्त आपके लिए फ़ैसला लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन आपको अपने सिचुएशन में एक क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है और अपने लिए फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी कही हुई बातों को लेकर अफसोस कर रहे हैं। उनकी बातों से अगर आप हर्ट हुए हैं या फिर उन्होंने कुछ ऐसी बातें आपको कह दी है जिसकी वजह से आप नाराज़ हैं, तो आपके पार्टनर अब आपसे कहना चाहते हैं कि काश वो अपने शब्दों को वापस ले पाते। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। आप दोनों के बीच नाराज़गी है, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। अपने पार्टनर के आदतों की वजह से आप नाराज़ थे। कुछ बातें उनकी आपको नापसंद होगी या फिर उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की होगी जिसकी वजह से आप उनसे दूर हैं। तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने कमियों को दूर करें ताकि आपके लायक वो बन सकें या आपकी इच्छा के मुताबिक वो हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।